क्वेश्चन एग्जाम है बिलासपुर के अंतर्गत अनुवादक ट्रांसलेटर की HCT25 ये इसका शॉर्ट नेम है, जो कि 25 तारीख से शुरू हो चुकी है पिछले महीने और 21 तारीख लास्ट डेट है अक्टूबर में। इसमें त्रुटि सुधार 22 तारीख से 24 तारीख तक है और जो परीक्षा की समय थी 14 दिसंबर, मतलब मान चलिए 14 दिसंबर को पेपर हो ही जाना है। परीक्षा का समय 11 से 1:15 हो गया है, जो कि टाइमिंग चेंज हुआ है और प्रोटोकॉल ही फॉलो हो रहा है। ड्रेस कोड वगैरह आप देख लीजिएगा, जो भी स्लीपर चप्पल पहन के जाना है, क्योंकि अधिकतर लोगों को लौटा भी दिया जा रहा है एग्ज़ाम सेंटर से। इसके अलावा जो वेबसाइट है प्रवेश पत्र आएगा वो 8 तारीख तक आ जाएगा, मतलब एक हफ़्ता पहले से आ जाएगा। ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है ट्रांसलेटर की और काफ़ी अच्छी पोस्ट भी आई हुई है बहुत सालों के बाद। और जो एग्ज़ाम होना है ओनली बिलासपुर में परीक्षा के अंदर लिखा हुआ है कि ऑल ओवर जो जितने भी एग्ज़ाम होने हैं वो बिलासपुर में ही होने हैं। तो चलिए देखते हैं कि अगला जितने पोस्ट हैं और क्या क्वालिफ़िकेशन और एलिजिबिलिटी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि CG ऐप पर एग्ज़ाम ले रही है और इसमें जो पोस्ट हैं टोटल 72 पोस्ट के लिए निकला हुआ है, जिसमें कि लेवल 8 पी मैट्रिक्स दिया जाएगा। 6 पोस्ट जो रहेगा वो दिव्यांगों के लिए है और अनरिजर्व जो 33 पोस्ट, जिसमें 9 जो वुमेन वो इंक्लूडेड है और SC में भी 13 पोस्ट है, जिसमें कि 3 वुमेन इंक्लूडेड है। ST में 15 पोस्ट है, जिसमें कि 4 वुमेन इंक्लूडेड है। OBC में 11 पोस्ट है, जिसमें कि 3 वुमेन इंक्लूडेड है। तो इस तरीके और 6 पोस्ट दिया हुआ है सेपरेट दिव्यांग जनों के लिए। टोटल 72 पोस्ट हो गया। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया मास्टर डिग्री जो कि होना चाहिए हिंदी और प्रोफिशिएंसी इंग्लिश होना चाहिए और मास्टर डिग्री इंग्लिश में होना चाहिए और जो कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद प्रोफिशिएंसी हिंदी लैंग्वेज होना चाहिए। मतलब जो भी हो हिंदी या इंग्लिश किसी एक में होना चाहिए और प्रोफिशिएंसी भी होना चाहिए और दोनों लैंग्वेज में। उसके अलावा जो कंप्यूटर नेसेसरी मांगा गया है और वेटेज दिया जाएगा लॉ ग्रेजुएट, क्योंकि लॉ ग्रेजुएट इसलिए क्योंकि हाई कोर्ट में वैकेंसी निकली हुई है और कोर्ट में जो वैकेंसी होती है लॉ ग्रेजुएट वाले ही जो लॉ के ग्रेजुएट है वो बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं किस तरीके से काम होता है और किस तरीके का इनको जो नॉलेज होता है वो काफ़ी हार्ड हैवी और काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड रहता है। इसलिए लॉ ग्रेजुएट को वेटेज दिया जाता है, क्योंकि उनको इस फील्ड में काम करने का अच्छा अनुभव भी रहता है और पढ़ाई भी लिखाई करते हैं उसमें भी इनको जो वोकेशनल ट्रेनिंग होता है उसमें दिया जाता है कोर्ट में। इसी वजह से लॉ ग्रेजुएट को ही ज़्यादा मान्यता दिया जा रहा है, इसमें से लिखा हुआ है। इस सिलेक्शन प्रोसेस जो बताया गया है इसमें जो कि फ़ेज़ 1 में लिया जाएगा स्क्रीन टेस्ट 100 मार्क्स का और फ़ेज़ 2 में रिटन स्किल और 150 मार्क्स का रहेंगे। फ़ेज़ 1 स्क्रीन टेस्ट में जो रहेगा वो आपका इंग्लिश नॉलेज और वोकैबुलरी 25 मार्क्स है, वही जनरल हिंदी भी रहेगा 25 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज 20 मार्क्स और जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स, रीजनिंग 15 मार्क्स से रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग रहेगा और हाफ मार्क्स कटेंगे रॉन्ग आंसर के। और जो फ़ेज़ 2 है उसमें भी सेम रहेगा, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन में पैसेज रहेगा 300 वर्ड्स की और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन 300 वर्ड्स करेंगे, जिसमें 50-50 मार्क्स रहेंगे और नेगेटिव मार्किंग रहेगा गलत होने पे हाफ मार्क्स काट लिया जाएगा। स्किल टेस्ट रहेगा 50 मार्क्स का, जिसके प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर देन शॉल भी कंप्यूटर टाइपिंग भी लिया जाएगा। उसमें 250 वर्ड्स रहेंगे 300 वर्ड्स रहेंगे, जिसमें 250 वर्ड्स हिंदी के और इंग्लिश वर्ड 300 वर्ड्स रहेंगे। 50-50 मार्क्स का रहेंगे, जिसको 25-25 मार्क्स टाइपिंग के लिए रहेंगे और ये क्वालिफाई रहेगा। ये टेस्ट देना जरूरी है क्योंकि क्वालिफाई रहेगा ये टाइपिंग टेस्ट। जैसे कि सिलेक्शन प्रोसेस में बताया गया था, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था कि इसमें जो मार्क्स रहेंगे स्क्रीन टेस्ट 100 रहेंगे और 150 इसमें रहेंगे और ये जो नॉलेज बेसिस पे क्वालिफाई और स्क्रीन टेस्ट रहेगा। फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 में रिटन टेस्ट रहेंगे स्किल टेस्ट और इसके अलावा जो मेरिट जो डिसाइड होगा वो फ़ेज़ 2 के बेसिस पे होगा। जो भी एग्जामिनेशन दिया जाएगा रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के बेसिस जो मार्क्स ऑब्टेन होंगे उस बेसिस पे ये डिसाइड हुआ जाएगा कि कौन मेरिट लिस्ट में किस कैंडिडेट की सिलेक्शन होता है। वो टेस्ट फ़ेज़ 2 के बेसिस पे रहेगा। फ़ेज़ 1 जो रहेगा क्वालिफाई रहेगा, फ़ेज़ 2 जो रहेगा उसके बेसिस पे जरूर कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। तो मैं आपसे ज़रूर बोलूँगा एक बार पर्सनली भी पढ़िए, पर्सनली भी देखिए, ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। गेट टू द पॉइंट, सिलेबस के रिलेटेड ही आप तैयारी कीजिए, क्योंकि जो सिलेबस दिया है इसी के बेसिस पे ही क्वेश्चन आने हैं। तो बेस्ट वे है कि सिलेबस के बेसिस पे ही तैयारी किया जाए, जो कि पुराने मेरे एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो बहुत सालों के बाद ये एक पोस्ट निकला है, काफ़ी अच्छा पोस्ट है और 72 पोस्ट कम नहीं होता, 72 पोस्ट, क्योंकि अधिकतर टाइम में 15 पोस्ट या फिर 20 पोस्ट हाईली से हाईली होता, 30 से 40 पोस्ट आते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ 72 पोस्ट है, कई साल के बाद आए हुए हैं ये पोस्ट, तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और इसके अलावा जो भी फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 है वो आप ज़रूर एक बार पर्सनली पढ़िए, ताकि आपको अच्छे समझ में अच्छे से सिलेबस पढ़िए, अच्छे से याद रहे, ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम निकाल पाएँ। तो ऑल ऑफ द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।